इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज ट्रिपल 2 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबर। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने फ्लैग मीटिंग के महज 8 घंटे बाद फिर से सीज फायर तोड़ा। जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक फायरिंग हुई। बीएसएफ के जवानों ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पूर्वी दिल्ली के शिकरपुरा इलाके में 5वीं क्लास की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़खानी का आरोप स्कूल के कैब ड्राइवर पर लगा है। आरोप है कि धर्मेंद्र नाम का कैब ड्राइवर पिक ड्रॉप के वक्त बच्चीशरी इलाके में लोगों की संवेदनहीनता की शर्मनाक घटना सामने आई। खून से लथपथ 17 साल का एक युवक सड़क किनारे तड़पता रहा। राजू नाम का यह लड़का पानी भी मांग रहा था, लेकिन वहां मौजूद एक पुलिस वाला पानी मंगाने की बजाय पूछताछ में जुटा रहा। दरअसल इस लड़के पर कुछ बदमाशों ने चाकू और कैंची से वार किए, फिर फरार हो गए थे। घंटे भर चले इस तमाशे के बाद लड़के को अस्पताल पहुंचाया गया। घर वालों के मुताबिक कुछ बदमाश किसी लड़के को पीट रहे थे। राजू ने उसे बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसी पर हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुछ लड़कों को हिरासत में लिया है, तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की लाइव तस्वीरें सामने आई। ख्वाजा इलाके में एक महिला अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौट रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने चेन खींच ली। चेन छीनकर भाग रहे बदमाशों का पीड़ित महिला ने पीछा किया। वहां मौजूद एक सब्जी वाला भी पीछे भागा। सराय ख्वाजा इलाके में जगह जगह सीसीटीवी लगे हैं। ऐसे ही एक सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की एक करतूत कैद हो गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सड़क हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई। होशंगाबाद जबलपुर हाईवे पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार बाइक सवार सीधे ट्रक से जा भिड़ा। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक कॉलेज जा रहा था। यूपी के मुरादाबाद में जमीन विवाद को लेकर कुछ महिलाओं ने एक महिला को जमकर पीटा। विवाद तब शुरू हुआ जब एक महिला जमीन के एक हिस्से पर अपना दावा जताने लगी। वहां रहने वाली बाकी महिलाओं ने इसका विरोध किया। जमीन आखिर किसकी है, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला ने कोतवाल पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला के मुताबिक उसने पुलिस अधिकारियों से कोतवाल की शिकायत की थी, जिससे खफा होकर कोतवाल ने उसे निर्वस्त्र करके पीटा। महिला का ये कहना है कि कोतवाल खुद को सीएम का रिश्तेदार बताता है। यूपी में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन में जमकर बवाल हुआ। आगरा में बीजेपी ने कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया। कानपुर में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदर्शन का दुकानदारों ने भी समर्थन किया। यूपी में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, लेकिन रामपुर में जहां तहां बिजली की बर्बादी हो रही है। गर्मी में भले ही लोग पंखे की हवा के लिए तरस रहे हो, लेकिन रामपुर में आजम खां के तबेले में भैंसे पंखे की हवा खा रही हैं। आजम खान की भैंसों को तालाब की बजाय मोटर चलाकर नहलाया जाता है। रामपुर के विकास भवन में अधिकारी नदारद रहते हैं, लेकिन उनके ऑफिस में पंखे और एसी चलते रहते हैं। यहाँ स्ट्रीट लाइटें भी दिन के उजाले में जलती रहती हैं। कानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल कर ठगी का मामला सामने आया है। कानपुर में एक एनजीओ ने 50 रुपए में 40 गज प्लॉट देने की स्कीम निकाली। लोगों के पूछने पर एनजीओ ने कहा कि मोदी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी अब उस वादे को पूरा कर रहे हैं। एनजीओ की बातों पर भरोसा कर कई लोगों ने सस्ती जमीन हासिल करने के लिए पैसा देकर आवेदन किया। हालांकि कुछ लोगों को एनजीओ की बातों पर शक हुआ, उसे पुलिस से इसकी शिकायत भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने एनजीओ के दावे को गलत बताया और उसके 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में उपचुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा हुआ है। लखनऊ की पूर्व विधानसभा सीट से टिकट दिलाने के नाम पर एक शख्स से पैसे ठगे गए थे। आरोपी शख्स खुद को आरएसएस नेताओं का करीबी बताता है। पुलिस ने 32 में से 20 लाख रुपए जब्त कर लिए। हरतालिका तीज पर्व के मौके पर उज्जैन के मंदिरों में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा है। बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर पहुंच रही हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जयपुर में गणेशोत्सव की धूम दिख रही है। यहाँ मोती डूंगरी के गणेश मंदिर में मोदकों की झांकी सजाई गई। यहाँ 251 किलो के 2 लड्डू, 51 किलो के 5 लड्डू, 21 किलो के 11 लड्डू और 1.25 किलो के 1100 लड्डू चढ़ाए गए। इस मौके पर भगवान गणेश की मूर्ति को एक खास तरह का मुकुट भी पहनाया गया। इस फिल्म में हर साल की तरह इस साल भी टोमेटो फेस्टिवल मनाया गया। टोमेटो फेस्टिवल में करीब 40,000 लोगों ने टमाटर की होली खेली। टोमेटो फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचे हुए थे। पैसों की कमी की वजह से इस बार बुनौर प्रशासन ने फेस्टिवल में भाग लेने वालों से टिकट लिया।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पीएम नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताया है। साथ ही मुशर्रफ ने कहा कि मोदी किसी भी गलती को करें या ना करें, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नवाज शरीफ और उनके भाई और पंजाब प्रांत के सीएम शहबाज शरीफ पर हत्या का केस चलेगा। पाकिस्तानी कोर्ट ने ताहिर उल कादरी के समर्थकों की हत्या मामले में शरीफ बंधुओं पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यूज़ 222 में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।